अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स इंट्रोडक्शन टू माइस। जो माइस टूरिज़्म है इसके बारे में हम आज थोड़ा सा इसकी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो माइस हम यूज़ करते हैं एज एन एक्रोनिम फॉर मीटिंग्स, सिमिलरली इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस और एक्सपोजिशंस। तो माइस टूरिज़्म जो है ये आज की डेट में अगर हम बात करें prior to this COVID-19, it was a segment which was very rapidly developing। और माइस टूरिज़म ही एक ऐसा टूरिज़म सेगमेंट है जिससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। बिकॉज रीज़न बीइंग कि इसमें जो हमारा एलीट क्लास है या एग्जीक्यूटिव क्लास या बिज़नेस क्लास का ये वो लोग इन्वॉल्व होते हैं इस प्रकार के टूरिज़म में। तो माइस टूरिज़म एक्टिविटी अगर हम किसी कंट्री की बात करें या रीजन की बात करें उसके लिए काफ़ी अहम रोल प्ले करती है सो फार एज द सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया इज़ कंसर्न। क्योंकि माइस वाले लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले लोग होते हैं। तो इनको कैटर करने के लिए हमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे बल्कि सुपर स्ट्रक्चर वो चाहिए होता है इन लोगों को कैटर करने के लिए। अगर हमें इन्हें किसी होटल में एकोमोडेट करना होता है तो मिनिमम इट शुड बी 4 स्टार प्रॉपर्टी, 5 स्टार और 7 स्टार कैटेगरी होटल जिसमें हम इन लोगों को एकोमोडेट करते हैं। या हमें इन्हें मीटिंग हॉल्स प्रोवाइड करने होते हैं इन द सेम प्रॉपर्टी, कॉन्फ्रेंस हॉल्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। या ऑडियो विजुअल स्क्रीनिंग के लिए हमें इन्हें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सो दैट मीन्स इट्स अ ह्यूज स्टफ इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ टूरिज़्म। तो यही वजह है कि माइस की वजह से बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। तो माइस को हम यूज़ करते हैं एज एन एक्रोनिम फॉर मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। जैसे मैंने आपको कहा भी कि इट्स रैपिडली बिकमिंग वन ऑफ द पॉपुलर टाइप्स ऑफ टूरिज़्म। तो इसमें जो पहली चीज़ है दैट्स मीटिंग्स। सिंपली जैसे हमें पता भी है कि मीटिंग्स होती रहती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में, सोसाइटी में, कहीं पे भी आप देखो। इवन फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी आपस में मीटिंग्स वगैरह करते रहते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे मीटिंग्स, जिन मीटिंग्स की हम बात कर रहे हैं, दीज आर फॉर्मल मीटिंग्स। ठीक है। तो मीटिंग्स फॉर द पर्पज़ ऑफ डेलिब्रेशन ऑन मैटर्स रिलेटेड टू बिजनेस। तो ये मीटिंग्स होती हैं किस पर्पज़ के लिए? because of doing some deliberation on matters, those matters which are related to business। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी किसी कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो इसके लिए सबसे परफेक्ट लोकेशन वर्ल्ड में कौन सी रहेगी। या अगर कोई ब्रांड, किसी ब्रांड को प्रमोट करना है तो उसके लिए परफेक्ट लोकेशन क्या रहेगी। या अगर हमें किसी मॉडल को लॉन्च करना है, या अगर हमें किसी और चीज़ को लॉन्च करना है तो उसके लिए क्या परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट सीज़न, परफेक्ट लोकेशन, परफेक्ट ऑडियंस, परफेक्ट एम्बियंस, सभी चीज़ों को ध्यान में रख के किसी डेस्टिनेशन का चुनाव होता है। या आप देखिए एकेडमिक्स में कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो उन कॉन्फ्रेंसेस को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें बहुत बड़ी मीटिंग हॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़ी स्टेज की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें कहाँ पे मिलते हैं? ये जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, जैसे 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल्स, उनमें इस चीज़ के लिए प्रोविज़न होता है कि आप वहाँ पे इस प्रकार की नेशनल इंटरनेशनल कैलिबर की कॉन्फ्रेंसेस में मीटिंग्स कर पाओ। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए जो मीटिंग्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। ठीक है। तो भी जैसे कोविड-19 चल रहा है तो WHO की मीटिंग्स, या इसी तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री की मीटिंग्स, या ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिनका जनरल एक लुक आफ्टर होता है सभी एरियाज़ का, तो उनकी आपस में मीटिंग्स होती रहती हैं। These meetings can be in-house and can also need travel to other cities, thus leading to tourism।
तो इन मीटिंग्स की वजह से कैसे टूरिज़्म जनरेट होता है? अगर हम कहते हैं कि माइस एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है टूरिज़्म इंडस्ट्री का, तो इसमें जो पहली चीज़ है दैट्स मीटिंग्स। तो कैसे मीटिंग्स से टूरिज़्म जनरेट होता है? से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जे&के बैंक की, मैं आपको एक लोकल एग्जांपल देता हूँ जिससे आई थिंक कि आपको अंडरस्टैंड करने में ये ईजी हो जाएगा। अगर हम जे&के बैंक की बात करें तो इनकी जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं, तो बहुत बार इन्होंने जो इनकी एनुअल मीटिंग्स थी इन्होंने अब्रॉड में की हैं, से इन स्विट्ज़रलैंड में इन्होंने मीटिंग्स की हैं। तो क्या होता है कि जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो दे आर नॉट कन्फाइंड ओनली टू दीज पर्टिकुलर मीटिंग्स विच आर शेड्यूल्ड बाय दिस बिजनेस यूनिट। ये खाली कन्फाइन उन्हीं चीज़ों तक नहीं रहते हैं, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मीटिंग, आफ्टर द पर्पजेज मेट आउट, ये लोग क्या करते हैं, जितना भी आसपास का एरिया होता है, आसपास की इंटरेस्टेड डेस्टिनेशंस होती हैं, लोकेशंस होती हैं, एरियाज़ होते हैं, सो दे टेंड टू विज़िट दीज प्लेसेस। तो इस तरीके से एक टूरिज़्म जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं माइस टूरिज़्म। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट इसका है दैट्स इंसेंटिव टूर्स। हम माइस डिस्कस कर रहे हैं, मीटिंग्स हो गया, अभी है इंसेंटिव्स, ये हम उन्हें कहते हैं इंसेंटिव टूर्स। Incentive tours are usually offered by organization as an incentive, that's motivation for better performance। तो incentive हम कहते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि बोनस। ठीक है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कंपनी की हायर अथॉरिटीज़ आपके काम से खुश होकर आपको कुछ इंसेंटिव देना चाहेंगे। ठीक है, तो वो आपको एज एन इंसेंटिव आपकी फैमिली को सिस का टूर देते हैं, उम्रा पैकेज देते हैं एज एन इंसेंटिव फ्री ऑफ कास्ट। आपकी फैमिली का आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सारा कुछ वही लोग बेयर करते हैं। जितना भी एक्सपेंडिचर आपकी ट्रिप पे आएगा, द होल एक्सपेंडिचर इज़ बीइंग बियर्ड बाय द कंपनी अथॉरिटीज़। ठीक है, तो एम्प्लॉई को एज इंसेंटिव दिया जाता है कि आप जी हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से हमारा जो गुडविल है वो बढ़ रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम आपको एज एन इंसेंटिव एक टूर पैकेज दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली को साथ में लेके जाइए, घूम के आइए एक आध महीना। ठीक है, तो आपका जो सारा एक्सपेंडिचर आएगा वो हम लोग उठाएंगे, आपको कुछ भी खुद से पे नहीं करना होगा। तो एक मोटिवेशन होता है एम्प्लॉई के लिए, तो आगे चल के वो एम्प्लॉई अल्टीमेटली कंपनी के लिए और ज़्यादा अपना जो उसका पोटेंशियल है वो यूज़ करने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा बेटर वे में परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो ये एक मोटिव सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन होती है एक एम्प्लॉई के लिए। तो इन इंसेंटिव्स का यूज़ आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एम्प्लॉयज़ को ऐसे ट्रिप्स पे भेजते हैं, इंसेंटिव टूर्स पे भेजते हैं, सो दैट कि इनका एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बन जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ये लोग अच्छे से परफॉर्म करें, बिकॉज़ अल्टीमेटली तो कंपनी का ही फ़ायदा होना है। तो इसके बाद होता है कॉन्फ्रेंसेस। रेफर टू द कॉन्फ्रेंसेस, seminars or symposiums that are held to deliberate over issues that may affect on industry or sector। कॉन्फ्रेंसेस, यू माइट बी अवेयर कि दुनिया में काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो कॉन्फ्रेंसेस के लिए क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया में कोई होने जा रही है, तो इसके लिए हमें डेलीगेट्स जो होते हैं वो फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब हम इनवाइट करते हैं। जिस विषय के ऊपर भी ये कॉन्फ्रेंस होगी, फॉर एग्जांपल से इफ़ इट इज़ फॉर सस्टेनेबल टूरिज़्म डेवलपमेंट चैलेंज। ठीक है, तो जितने भी टूरिज़्म एकेडमिशियंस हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं, तो फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब हम उन्हें इनवाइट करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में या जो भी वेन्यू रहता है तब, तो हम अक्रॉस द ग्लोब इन डेलीगेट्स को इनवाइट करते हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए। वो लोग आते हैं, अपनी डेलिब्रेशंस देते हैं, उनकी क्या विचारधारा है इस विषय के रिलेटेड। ठीक है, तो वो अपने पेपर्स प्रेजेंट करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशंस होती हैं। Conferences are called by academic bodies, associations as well as other bodies related to a particular industry। तो हर एक इंडस्ट्री की अपने अपने हिसाब से कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। अब एकेडमिक्स में देखोगे, हिस्ट्री डिपार्टमेंट की भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, साइंस डिपार्टमेंट की होती हैं, टूरिज़्म की होती हैं, और ये मैनेजमेंट की भी होती हैं। सभी डिपार्टमेंट्स की कॉन्फ्रेंसेस थ्रू आउट द ईयर चलती रहती हैं। कुछ उनमें नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या गवर्नमेंट लेवल पे भी कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती हैं बाकी डिपार्टमेंट्स में।
प्राइवेट सेक्टर में चलती रहती हैं, बिजनेस एक्सपर्ट्स उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती हैं, तो क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं अक्रॉस द ग्लोब। इसमें जितने भी डेलीगेट्स आते हैं तो अल्टीमेटली हमें उन डेलीगेट्स को सारा कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, बिकॉज दे हैड आल्सो लेफ्ट देयर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यूजुअल एनवायरनमेंट जो उनका होता है अपना घर, वो लोग वो अपना घर छोड़ के आए होते हैं इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। तो हमें उन्हें सभी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं जो भी उनकी ज़रूरत की होती हैं। से ट्रांसपोर्टेशन हम प्रोवाइड करते हैं, अकोमोडेशन हम प्रोवाइड करते हैं, फूड, अदर सर्विसेज, ठीक है। तो जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वी कैटर देम। तो अल्टीमेटली एक टूरिज़्म जनरेट होता है कॉन्फ्रेंसेस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली मीटिंग्स की तरह फिर उनका जो ट्रिप है दैट्स नॉट कन्फाइंड टू द कॉन्फ्रेंस ओनली, बल्कि कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बाद, कॉन्फ्रेंस का टाइम कंप्लीट होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, जितनी भी इंटरेस्टेड डेस्टिनेशंस होती हैं इन नियर बाई एरियाज़, वो लोग वहाँ पे भी विज़िट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से अगर कोई डेलीगेट से फ्रॉम पेरिस से इंडिया कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आता है, तो द मोमेंट ही रीच इंडिया, तो फिर उसका मोटिव यही नहीं होता है खाली कि मैं खाली कॉन्फ्रेंस अटेंड करके चला आऊँगा, बल्कि उसकी ये भी विश होती है कि लेट्स हैव अ विज़िट टू ताजमहल, लेट्स हैव विज़िट टू दिस कुतुब मीनार, अदर प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, या कल्चर के रिलेटेड उसका एक अर्ज होता है कि मैं ये कल्चर देख के आऊँगा। तो ठीक है, इनकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ देख के आऊँगा, इनके डांसेस, इनके फेस्टिवल्स वगैरह देख के आना चाहता हूँ। तो अल्टीमेटली वो लोग फिर खाली कॉन्फ्रेंसेस ही अटेंड नहीं करते हैं, बल्कि कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के बाद वो आसपास डेस्टिनेशंस भी घूम के आते हैं। लास्ट पे जो इसका ई वाला है दैट्स एक्सपोजिशंस या एग्जीबिशंस हम जिसे कहते हैं, रेफर टू एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स एंड इवेंट्स दैट हेल्प टू शोकेस सम प्रोडक्ट और कल्चर, फॉर एग्जाम्पल ऑटो एक्सपो, फैशन वीक, बुक एग्जीबिशंस एट्सेट्रा। तो एग्जीबिशंस की वजह से भी एक अच्छा खासा टूरिज्म जनरेट होता है, हाई एंड टूरिज्म जनरेट होता है, या वो टूरिस्ट्स आते हैं एग्जीबिशंस में जो हाई एंड टूरिस्ट्स होते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले लोग होते हैं। इससे कहीं पे ऑटो एक्सपो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में होते हैं, तो जितनी भी नई लॉन्च होती हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ की जो भी हैं, सुजुकी है, महिंद्रा है, टोयोटा है, निसान है, रेनॉल्ट है, ठीक है। तो इनकी जितनी भी न्यू अराइवल्स होती हैं या फ्यूचर लॉन्च होते हैं इनके, तो ये लोग उन अपनी प्रोडक्ट्स को ऑटो एक्सपो जो एनुअल बेसिस पे होता है उसमें शोकेस करते हैं, ठीक है। या कहीं पे बुक एग्जीबिशन होता है, कहीं पे फैशन वीक होता है, या बहुत सारे ऐसे एग्जीबिशन थ्रू आउट द कल्चरल एग्जीबिशन कहीं पे होता है। तो या कहीं पे ये क्या कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन होता है। तो इस एग्जीबिशन को देखने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं इन ह्यूज क्वांटिटीज़। इन एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए डेलीगेट्स आते हैं काफ़ी एरियाज से, काफ़ी जगहों से। तो अल्टीमेटली जिस जगह पे ये एग्जीबिशन होना होता है तो वहाँ पे एक बिज़नेस एक्टिविटी, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए बन जाती है, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे हैं, इनको कैटर करना है, इनकी रिक्वायरमेंट की हर एक चीज़ हमें इन्हें देनी है। तो ये लोग फिर सेम वे लाइक इन मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस खाली एग्जीबिशंस तक ही कन्फाइन नहीं रहते हैं, बल्कि एग्जीबिशंस में शमूलियत करने के बाद या पार्टिसिपेट करने के बाद अल्टीमेटली ये लोग वहाँ पे फिर साइट सीइंग के लिए भी जाते हैं। तो ऐसे में भी एक अच्छा खासा टूरिज़्म वहाँ पे जनरेट होता है। तो ये जो हमने डिस्कस किया आज, माइस टूरिज़्म, जिसे हम कहते हैं मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एक्सपोजिशंस और एग्जीबिशंस। तो ये जो टूरिज़्म है काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा था ये, वी होप कि पोस्ट कोविड-19 फिर से इट विल पिक अप द सेम पेस एंड विल ग्रो अगेन। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये जो टाइप ऑफ टूरिज़्म है काफ़ी हाई एंड टूरिज़्म होता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें फॉरेक्स इन्वॉल्वमेंट होती है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स इससे काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी इंपॉर्टेंस और क्या होगा इसमें वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से अपनी बुक पे भी इसका एक और रिव्यू करेंगे फॉर कि आपको इस पर अच्छा होल्ड आ जाए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।